जब राहेल ने देखा कि उससे याकूब को कोई पुत्र नहीं हुआ है, तब वो अपनी बहन से जलने लगी और उसने याकूब से कहा, मुझे बाल बच्चे दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। याकूब को राहेल पर क्रोध आ गया। वो कहने लगा, मैं क्या ईश्वर बन सकता हूँ? उसी ने तो तुम्हें संतान से वंचित किया। वो बोली, ये मेरी दासी बिल्हा है, तुम इसे रख लो, जिससे उसके माध्यम से मेरी गोद में बच्चे खेल सकें। इसलिए उसने अपनी दासी बिल्हा को उपपत्नी के रूप में उसे दिया। याकूब का उससे संसर्ग हुआ। बिल्हा गर्भवती हुई और याकूब से उसे एक पुत्र हुआ। राहेल ने कहा, ईश्वर ने मेरे साथ न्याय किया है, उसी ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर मुझे एक पुत्र दिया है। इसलिए उसने उसका नाम दान रखा। राहेल की दासी बिल्हा फिर गर्भवती हुई और याकूब से उसे एक दूसरा पुत्र हुआ। तब राहेल ने कहा, बड़े संघर्ष के बाद मैं अपनी बहन को पराजित कर सकी हूँ। इसलिए उसने उसका नाम नफ्ताली रखा। लेया ने जब देखा कि उसके संतान होना बंद हो गया है, तब उसने अपनी दासी जिल्पा को उपपत्नी के रूप में याकूब को दिया। लेया की दासी जिल्पा से याकूब को एक पुत्र हुआ। तब लेया बोली, मेरा कितना सौभाग्य है, इसलिए उसने उसका नाम गाद रखा। इसके बाद लेया की दासी जिल्पा से याकूब को एक और पुत्र हुआ। अब लेया ने कहा, मैं कितनी धन्य हूँ, स्त्रियां मुझे धन्य कहेंगी। इसलिए उसने उसका नाम आशेर रखा। गेहूं की कटनी के समय रूबेन खेत गया। वहां उसे लक्ष्मणा फल मिले, जिन्हें लाकर उसने अपनी मां लेया को दिया। तब राहेल ने लेया से कहा, कृपया मुझे अपने पुत्र के लाए हुए लक्ष्मणा फलों में से थोड़ा दे दो। परंतु उसने उत्तर दिया, क्या इससे तुम्हारा जी नहीं भरा कि तुमने मुझसे मेरा पति छीन लिया है, और अब तुम मेरे पुत्र के लक्ष्मणा फल भी छीन लेना चाहती हो? राहेल ने कहा, तुम्हारे पुत्र के लाए लक्ष्मणा फलों के बदले में वो आज रात को तुम्हारे साथ सो सकते हैं। जब शाम को याकूब खेत से वापस घर आया, तब लेया उससे मिलने को निकली और कहने लगी, तुम्हें मेरे साथ सोना पड़ेगा, क्योंकि अपने पुत्र के लक्ष्मणा फलों के बदले मैंने तुम्हें किराए पर ले लिया है। इसलिए वो रात उसने उसके साथ बिताई। ईश्वर ने लेया की सुन ली। वो गर्भवती हुई और उसने याकूब के लिए 5वें पुत्र को जन्म दिया। लेया बोली, मैंने अपने पति को अपनी दासी दे दी थी, इसलिए ईश्वर ने मुझे ये पुरस्कार दिया है। इसलिए उसने उसका नाम इस्साकार रखा। लेया फिर गर्भवती हुई और उससे याकूब का छठा पुत्र उत्पन्न हुआ। तब लेया बोली, ईश्वर ने मुझे अच्छा वरदान दिया है, अब मेरे पति मेरे साथ रहेंगे, क्योंकि मैं उनके लिए 6 पुत्रों को जन्म दे चुकी हूँ। इसलिए उसने उसका नाम जबूलून रखा। बाद में उसने एक पुत्री को भी जन्म दिया और उसका नाम दीना रखा। तब ईश्वर को राहेल का ध्यान आया। ईश्वर ने उसकी विनती स्वीकार की और उसको संतान उत्पन्न करने की शक्ति दी। वो गर्भवती हुई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। वो बोली, ईश्वर ने मेरा कलंक दूर कर दिया है, और ये कहते हुए कि प्रभु मुझे एक और पुत्र दे, उसने उसका नाम यूसुफ रखा। जब राहेल यूसुफ को जन्म दे चुकी, तब याकूब ने लाबान से कहा, मुझे विदा कीजिए, जिससे मैं अपने घर अपनी जन्मभूमि लौट जाऊं। मुझे मेरी पत्नियां और संतानें भी दीजिए, जिनके लिए मैंने आपकी सेवा की है। मुझे जाने की आज्ञा दीजिए, क्योंकि मैंने आपकी जो सेवा की है वो तो आपको अच्छी तरह मालूम है। लाबान ने उसे उत्तर दिया, यदि तुम्हें पसंद है तो मेरे यहाँ रहो। प्रभु ने तुम्हारे कारण ही मुझे भी आशीर्वाद दिया है, मैंने ऐसा अनुभव किया है। आगे उसने कहा, तुम अपनी जो मजदूरी बतलाओ, मैं तुम्हें दे दूंगा। याकूब ने उसको उत्तर दिया, मैंने आपकी जो सेवा की है और आपका पशुधन मेरे रहते किस प्रकार बढ़ गया, वो आप स्वयं जानते हैं।
मेरे आने से पहले आपके पास जो थोड़ा सा था वो बढ़कर आज कितना अधिक हो गया है, और जहाँ भी मैं जाता रहा वहाँ प्रभु ने आपको आशीर्वाद दिया है। लेकिन अब मैं अपनी घर गृहस्थी के लिए कब काम करूँगा? उसने उत्तर दिया, मुझे तुमको क्या देना चाहिए? याकूब ने कहा, आपको मुझे कुछ नहीं देना चाहिए। आगे भी मैं आपकी भेड़ बकरियों को चराऊंगा और उनकी देखरेख करूंगा। आप मेरे लिए बस इतना कीजिए कि आज मैं आपकी भेड़ बकरियों के बीच जाऊं और उनमें से चित्तीदार और चितकबरी सभी भेड़ों को, मेमनों में से सभी काले मेमने और बकरियों में से चित्तीदार और चितकबरी बकरियां छांट लूं। ये मेरी मजदूरी हो। जब आप मेरी मजदूरी में प्राप्त उन पशुओं को देखने आएंगे, तब आपको मेरी ईमानदारी का परिचय मिल जाएगा। यदि उनमें चित्तीदार या चितकबरी बकरियों या काले रंग के मेमनों के अलावा और कुछ मिलेगा तो वो चुराया हुआ समझा जाएगा। लाबान ने कहा, ठीक है, तुमने जैसा कहा है वैसा ही करो। तब उसी दिन लाबान ने धारीदार और चितकबरे बकरों और सब चित्तीदार और चितकबरी बकरियों को, अर्थात जिन पर कुछ सफेद चिन्ह थे, और प्रत्येक काले मेमने को अलग कर उन्हें अपने पुत्रों के सुपुर्द कर दिया। उसने अपने और याकूब के बीच 3 दिन के मार्ग की दूरी निश्चित की। याकूब लाबान की शेष भेड़ बकरियों को चराने लगा। याकूब ने चिनार, बादाम और अमोन के वृक्ष की हरी डालियां ली और उनकी छाल से छल्ले काटकर भीतर की सफेदी उघाड़ी, जिससे उन पर सफेद धारियां दिख पड़ी। उसने इस प्रकार छिली हुई लकड़ियां पानी की नादों और नालियों में पशुओं के सामने वहां रख दी, जहां वे पानी पीने आते थे। जब मादा पशु वहां पानी पीने आते थे तो वहां गाभिन हो जाते और फिर धारीदार, चित्तीदार चितकबरे बच्चे पैदा करते थे। याकूब ने मेमनों को अलग कर दिया और दूसरे पशुओं को लाबान के धारीदार और काले पशुओं के पीछे पीछे हाँका। इस प्रकार उसने अपना निजी झुंड तैयार किया और उसे लाबान के झुंड से नहीं मिलने दिया। जब जब हष्ट पुष्ट भेड़ बकरियां गाभिन होने को होती, याकूब उन डालियों को नादों में रख देता था, जिससे वे डालियों को देखकर गाभिन हो जाएं। लेकिन वो झुंड की कमजोर भेड़ बकरियों के सामने उन्हें नहीं रखता। इस तरह लाबान को कमजोर और याकूब को हष्ट पुष्ट पशु मिल जाते थे। इससे वो बहुत अधिक धनी हो गया। उसके पास बहुत सी भेड़ बकरियां, दास दासियां, ऊंट और गधे हो गए।